एजेंट टाइगर इज बैक। मैं आ गया हूँ इनके पीछे, पता नहीं किस चीज़ के सबूत ढूंढ रही। खैर अब आ ही गया हूँ तो चलो मजे ले ही ले। जैसे जैसे मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, कई लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश करी। जैसे कि इन हार डाले हुए पहलवानों ने मुझे रोकने की कोशिश की और इनने कहा कि थप्पड़ मारेंगे अगर यहाँ आया। ये भैया को भी मुझ पर थोड़ा थोड़ा शक हो गया था, लेकिन मैं इन्हें इग्नोर करके इस तरफ को आ गया। फिर आखिरकार मैं इन सबको इनके घुटनों पर ले ही आया। जश्न मनाने के लिए मैं इस क्लब जैसी बिल्डिंग में घुसा, लेकिन मुझे यहाँ पता चला यहाँ तो इंग्लिश सिखाई जाती। अपने अंदर कई राज छिपाए हुए चिंच पोकली के जंगलों से मैं बाहर निकला ही था कि मुझे ये गाड़ी कुछ जहरीला सामान ले जाते हुए दिखी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। ये पहाड़ देखकर मुझे याद आया किसी ने मुझे ऐसे ही पत्थर मारा था। सन में आगे ज्यादा खतरा होने की वजह से मैं माता रानी से आशीर्वाद लेने मंदिर विच पहुंच गया सी। तभी ये चचा हमें गुफा में ले जाके डराने की कोशिश करने लगे। मैं भी अपने हाथों में जूते पहन के निकल पड़ा वहां से और बिना हाथ धोए इनका सारा खाना खा गया। पर इन पत्थरों में राज ढूंढते ढूंढते पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि ये चचा को मैंने कहीं देखा है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें सिखाती ये चचा जी मुझे शक्तिमान के गंगाधर की जैसे दिखाई दे रहे थे। पर मैं इन्हें छोड़कर सुमड़ी में अपने मिशन की ओर आगे बढ़ चला। तभी इन पत्थरों पर ये चित्रकारी देखकर मुझे डर लगने लगा और मैं वापस से भागकर इनकी तरफ चला गया। मैं इतना डर गया कि डर के मारे मुझे भोलेनाथ याद आ गया, इसलिए मैं सीधा उनकी आरती में पहुंच गया। वहां से सीधा जोरदार भूख लगने की वजह से मैं खाना खाने के लिए पहुंच गया। इनको खाना खिलाते खिलाते इनको मैंने ये पता ही नहीं लगने दिया कि कैसे इनके साथ एक जासूस घूम रहा है। दोबारा मिलेंगे अगले मिशन पर, देखते रहिए मेरी कहानी। या तो विन है या तो लन है।